नमस्कार सर, राजस्थान न्यूद्रा में आपका स्वागत है। आज हम स्पाउंदरा पर स्काउट गाइड के इस कार्यक्रम में आप भी अपने विचार व्यक्त करें। हमारे बीच में है विधायक संदीप जी शर्मा। धन्यवाद सर। स्काउट गाइड एक देश की पुरानी संस्था है जो 1950 से सतत रूप से लगातार छात्रों और युवाओं के मध्य काम कर रही और उनके अंदर सेवा शुश्रूषा का भाव, हर चुनौती को मैं हमारा युवा सशक्त भाव से खड़ा हो, शरीर से मजबूत हो, मन से सशक्त हो, इस भाव के साथ स्काउट गाइड जो है बच्चों को तैयार करती है, युवाओं को तैयार करती है। उनके अंदर राष्ट्रीय भाव की भावना के साथ साथ समाज में सेवा का भाव जगाने का काम स्काउट गाइड के द्वारा किया जाता है और विभिन्न शिविरों के माध्यम से पूरे देश के युवाओं को एक जगह एकत्रित कर उनके अंदर एक दूसरे की संस्कृति का आदान प्रदान हो, एक दूसरे के खान पान, उनकी वेशभूषा की जानकारी हो, उनकी एक दूसरे के जो विविधता है, जो एकता का भाव लोगों, हमारी देशवासियों के युवाओं के मध्य हो, इस भाव को लेकर स्काउट गाइड ने ये शिविर आयोजित किया है और बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्रभावशाली ये शिविर रहा। धन्यवाद। शुभ नाम? मैं इनवाइट कर रहा हूँ दोनों पार्टिसिपेंट्स को कि वो आज के इस कैंप फायर को बताना चाहूंगा कि हमारे इस शुरू करें। उससे पहले मैं राष्ट्रीय भाव माननीय सीडीओ मैडम से आज के ग्रैंड कैंप फायर को शुरू करने की आज्ञा है, जिसमें आज चौथे दिवस पर समापन समारोह था, जिसमें माननीय संदीप जी शर्मा विधायक महोदय हमारे बीच आज इस समापन समारोह में उपस्थित हुए हैं। और हमारे इसी बीच इस समारोह में हमारे स्टेट से हमारे श्रीमान राज्य सचिव श्री राजेंद्र जी सोनकर सबसे मेरा निवेदन है जहाँ कहीं भी इनको सप्लीमेंट करने का इस समारोह में उपस्थित थे और भी यहाँ के कई सारे प्रशासनिक अधिकारी हमारे कोटा जिले के उपस्थित हुए थे। इस समापन समारोह में जो पूरे इससे पूर्व 3 दिवस में जो कॉम्पिटिशन हुए थे, चाहे वो फूड प्लाजा को ले लीजिए, प्रदर्शनी को ले लीजिए या फिर और फोक सॉन्ग ले लीजिए, डांस है, इन सभी को लेते हुए यहाँ पे एक बहुत अच्छा कॉम्पिटिशन हुआ था, जिसका समापन समारोह celebration of our camp. धन्यवाद सर। मैं प्रदेश के सचिव हम आज कोटा की पाउंदरा पर हैं। यहाँ राष्ट्रीय स्काउट गाइड शिविर का आयोजन हो रहा है। इस बारे में हम चर्चा करते हैं। हमारे बीच में एक ऐसे महान शख्स हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। सर, आपका शुभ नाम? नमस्ते सर, मेरा नाम बबलू गोस्वामी है। मैं असिस्टेंट डायरेक्टर प्रोजेक्ट के रूप में भारत स्काउट और गाइड राष्ट्रीय मुख्यालय में कार्यरत है। और सर, जो यहाँ की जो गतिविधियाँ हुई उस बारे में भी आप यहाँ पे 5 दिवसीय राष्ट्रीय एकता शिविर का आयोजन किया गया राष्ट्रीय मुख्यालय के निर्देशानुसार, जिसमें कुल 13 राज्यों से लगभग 400 स्काउट गाइड रोवर रेंजर प्रतिभाग कर रहे हैं। और 5 दिवसीय शिविर में इन्होंने स्टेट एक्सपोजिशन, फूड प्लाजा, फोक डांस, फोक सॉन्ग, पेट्रोटिक सॉन्ग कंपटीशन, इंटीग्रेशन गेम और बहुत सारे एकता से संबंधित क्रियाकलाप में प्रतिभाग किए, भाग लिए हैं। बच्चों का प्रयास है कि उन्हें राष्ट्रीय एकता के प्रति सजग करें और देश के विकास में वो मदद कर सकें। इसी उद्देश्य से स्काउट गाइड को इस तरह के कार्यक्रमों में प्रतिभाग कराया जाता है। हमारा भी सौभाग्य रहा न्यूज़ के माध्यम से भी आप जैसे मान सकते से हम मिले, कभी मौका मिले आप मौका देना, हम आपके बीच आएंगे और ऐसी जानकारियाँ हमेशा प्राप्त करते रहेंगे। सर, इस माध्यम से धन्यवाद आपको। थैंक यू। आपका शुभ नाम? प्रकाश जायसवाल, जिला प्रधान कोटा, राजस्थान राज्य भारत स्काउट एवं गाइड। ये कोटा का सौभाग्य है कि राष्ट्रीय मुख्यालय नई दिल्ली ने राजस्थान को मेजबानी दी राष्ट्रीय भावात्मक एकता शिविर के लिए, और उसमें हम सौभाग्यशाली रहे कि राजस्थान ने ये इवेंट में कोटा को दिया और यहाँ पर जो विभिन्न प्रदेशों से
विभिन्न रेलवे संगठनों से और जो रोवर, जो स्काउट, जो गाइड यहाँ पर आए हैं, जो रेंजर आए हैं, यहाँ पर अलग अलग प्रदेशों का खान पान क्या है, उन खान पान को जाना, अलग अलग प्रदेशों का क्या रहन सहन है, उनकी क्या भाषा शैली, एक दूसरे भावात्मक एकता का प्रदर्शन इन लोगों के माध्यम से हुआ। विभिन्न शादी समारोह, कहाँ के शादी समारोह किस प्रकार के आयोजित होते हैं, कहाँ की किस प्रकार से लोक संस्कृति है, उन सब का आदान प्रदान यहाँ पर हुआ और यहाँ पर बच्चों ने विभिन्न कंपटीशन में भाग लेकर के अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन बनाया। ये एक दूसरे की संस्कृति को जानने का अवसर भारत स्काउट गाइड ने उपलब्ध करवाया और वो कोटा ने ये अवसर मिला उसको सबके सामने अपनी स्थिति को अवगत कर दिया। तो है थे हमारे बीच में प्रकाश जी जायसवाल, जिनमें अभी भी इतनी उम्र होते हुए भी काफ़ी ऊर्जा का धारा इनके अंदर है, हमको देखने को मिलता है। और इसी बीच में हमारे साथ सर, आपका शुभ नाम? राजेंद्र कुमार शर्मा। आप भी सर इस संदर्भ में अपने उद्बोधन। बिल्कुल, मैं जिला ट्रेनिंग कमिश्नर 12 स्काउट। ये अभी जो प्रकाश जी भाई साहब ने जो जानकारी आपको दी, ये NHQ नेशनल हेडक्वार्टर नई दिल्ली द्वारा कोटा संभाग को भावात्मक एकता शिविर यहाँ पर दिया गया, जिसमें पूरे देश के विभिन्न प्रदेशों से स्काउट गाइड और रेंजर ने यहाँ पर भाग लिया और अपने अपने स्टेट की संस्कृति की और कई प्रकार के जो कंपटीशन यहाँ पर हुए उनमें उन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। मैं आपको बताना चाहूँगा, कल दिन में जो इंडियन मैरिज जो कंपटीशन हुआ था, उसके अंदर अपने अपने प्रदेश की मैरिज किस हिसाब से शादी विवाह होते हैं उसके बारे में यहाँ बहुत जानकारी दी गई, जो काबिल तारीफ थी। धन्यवाद सर। आपका शुभ नाम? तो आप भी इस संदर्भ में अपने विचार करें, जो राष्ट्रीय इसमें आपने भी भाग लिया। हाँ, मैंने भाग लिया। मैं स्टाफ मेंबर से आई हूँ, राष्ट्रीय मुख्यालय से मुझे बुलाया गया है ताकि मैं ये कैंप को देख रेख कर सकूँ और कैंप सुचारू रूप से चल सकूँ। तो यहाँ पर जो कोटा की धरती है, यहाँ पर कैसा वातावरण नजर आया, कैसा यहाँ का सिस्टम रहा, कैसा कार्यक्रम लगा? बहुत अच्छा लगा कोटा की धरती पे आकर हम लोग को। पर्टिकुलरली मैं भी फर्स्ट टाइम आई हूँ स्टाफ मेंबर में और अकेले आई थी तो थोड़ा लग रहा था, लेकिन आने के बाद स्काउट की फैमिली ऐसी कि आपको अकेला लगेगा ही नहीं। बहुत अच्छा लगा और यहाँ के लोगों ने डॉक्टर PC जैन है मेरा नाम। मैं राज्य सचिव हूँ, राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड, हेडक्वार्टर है मेरा जी। तो इस गतिविधियों के बारे में आप सर? ये क्या हुआ था कि नेशनल हेडक्वार्टर जो हमारा दिल्ली में है, उन्होंने हमको एक ये जिम्मेदारी दी थी कि राष्ट्रीय भावात्मक शिविर आप लगावें, जिसमें दूसरे प्रदेशों से जो लोग आवें, उनकी लोक संस्कृति को, उनके आचार विचार को, उनके फूड को, उनको रहन सहन को किस तरह से जो दूसरे लोग भी देखें। इसमें जो भावात्मक जो एकता शिविर लगाया गया है, इसमें 13 राज्यों से लोग आए हैं और करीबन 400 लोग इसमें बच्चे शामिल हुए हैं, बच्चे और बच्चियां। ये अपना प्रदर्शन यहाँ कर रही हैं, लोक संस्कृति का, संस्कारों का और रहन सहन का, इस तरह से विचारों का। और इस तरह से ये जो एक्टिविटीज़ है, इसमें एकता लाने की हम कोशिश करते हैं कि एक भारत एक ही देश है, इसमें दूसरे कई तरह के विविध प्रदेशों के लोग रहते हैं जिनकी अलग अलग संस्कृति है, लेकिन भारत एक है। मैं पूरन सिंह सेठा, राज्य सेंट्रल नाइट स्काउट राजस्थान। तो इस संदर्भ में आप भी अपने जानकारी। ये राष्ट्रीय भावात्मक एकता शिविर हो रहा है, राष्ट्रीय मुख्यालय तक, इसमें 13 राज्यों के स्काउट्स गाइड्स यहाँ भागीदारी कर रहे हैं और विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से इन्होंने अपना कल्चर का एक्सचेंज किया है, एक दूसरे के रीति रिवाज, खान पान, पहनावा, एग्जीबिशन के माध्यम से, कल्चर प्रोग्राम्स के माध्यम से बहुत बेहतरीन कार्यक्रम यहाँ पर हुआ। ये राजस्थान राज्य प्रदेश के द्वारा आयोजित किया गया। धन्यवाद। धन्यवाद। आपका शुभ नाम? रामविलास रखवाड़ा। सर, आपका तो मैं बचपन से नाम सुनता आया हूँ, आप भी इस संदर्भ में अपने विचार। ये जो राष्ट्रीय भावनात्मक एकता का जो एक भावना को जागृत करने का राष्ट्रीय भारत स्काउट गाइड का एक कैंप है। इसके अंदर पंजाब से, छत्तीसगढ़ से, राजस्थान से, बिहार से और वेस्टर्न रेलवे से, ये सभी प्रांतों से यहाँ पर बच्चे आए हैं और स्काउट गाइड, और उन्होंने ये जो युवा शक्ति, विकसित भारत का सपना पूरा करने के लिए, और उसके अंदर मुख्य जो थीम है सेवा की भावना और राष्ट्रीय भावनात्मक एकता शिविर के रूप में इसको
आयोजित किया गया है और सभी के अंदर फीलिंग ऑफ नेशनलिटी, राष्ट्रीयता की भावना का जन जन तक पहुंचे और राष्ट्र के प्रति लोगों का प्रेम हो, राष्ट्रीय कर्तव्य को समझे और उसका निर्वहन करे सेवा के रूप में। मैं रामविलास रखवाला, बहुत बहुत साधुवाद और आपके पत्रकार राजस्थान धरा चैनल के लिए मैं दुआ करता हूं कि ये चैनल जन जन की आवाज बनकर जन जन को एक नई ऊर्जा दे और आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल में आप जो कि गांव में, शहर में, ढाणी में, कस्बे में इंद्रजीत जी आप पहुंच करके लोगों को जो जगा रहे हैं और लोगों में एक जो जुनून और एक जज्बा और लोगों को अधिकार कर्तव्य का जो बोध करा रहे हैं और एक राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना से समाज की सेवा पत्रकारिता के माध्यम से कर रहे हैं, मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। जिला सचिव स्काउट रामविलास रखवाला, आशा करता हूं कि आप इसी तरह से समाज में जन जागृति करें और गांव से लेकर के जिले से लेकर के और स्टेट तक और राष्ट्रीय स्तर तक आपका व्यक्तित्व और आपकी ऊर्जा। मैं यही आशा करता हूं कि आप जिस तरह से जुनून के साथ में इस पत्रकारिता कर रहे हैं और हर परिवार के अंदर जो गांव के अंदर अंतिम पंक्ति का जो अंतिम व्यक्ति कौन जो बैठा है मौन, उसके जीवन दर्शन के लिए उसको एक सहारा देने के लिए उसको समाज के विकास की मुख्य धारा में लाने का एक आप अद्भुत प्रयास कर रहे हैं, इसलिए भी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और आपके चैनल को साधुवाद देता हूं। ये चैनल दिन दुनी ये राजस्थान धरा न्यूज चैनल में आपको प्रदेश ब्यूरो चीफ की जो एक जिम्मेदारी दी है, मैं कहता हूँ प्रकृति और समय और परिस्थितियाँ और हम सबका दुआएं आपको एक नई ताकत देगी और आप इस स्टेट चीफ ब्यूरो के रूप में सफल होंगे और जन जन को एक नई ऊर्जा देंगे। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। छात्राओं द्वारा बहुत ही अच्छी प्रस्तुति यहाँ पर दी जा रही यहाँ पर छात्राओं द्वारा बहुत ही अच्छी प्रस्तुति दी जा रही है। जी मीणा को सम्मानित करते हुए